हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो शैतानों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था डेप्रिसिएशन का। अब अगर वीडियो ऑन कर लिया तो चुपचाप से 10-15 मिनट की वीडियो को देखोगे। इधर उधर ना तो तुमको इंस्टाग्राम चलाना, ना कोई डांस वाली वीडियो देखनी, ना किसी दोस्तों को रिप्लाई करना। तो चुपचाप से बैठ जाओ चुप। फटाफट से रजिस्टर ओपन करो, पेन निकालो जल्दी से, हाथों को गर्म कर लो अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो। सर हमने हाथ गर्म कर रखे है पहले। चलो जल्दी से रजिस्टर ओपन करो, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा चैप्टर का नाम क्या था? डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के दो क्या होते हैं सर? मेथड होते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, वीडियो नंबर 1 के अंदर आपको डिप्रिसिएशन का मतलब समझा दिया था। आई बटन से वीडियो देख लेना, पहले डिप्रिसिएशन का मतलब समझ के आना, क्योंकि मतलब ही नहीं पता होगा तो काम कैसे सीखोगे हैं। चलो अब पहली मेथड। सर पहला मेथड? हाँ पहला मेथड। सर कौन सा है? सर स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा जब तक तुम्हें सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा ना, जब तक तुम्हें मजा नहीं आने वाला। सर प्यार कैसे होगा? जब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, आज तुम्हें मेथड सिखाऊंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। और अगर तुम्हें मेथड समझ में आ गया तो इस मेथड से तुम्हें क्या हो जाएगा? धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो, लेकिन आपको क्या देखनी है सर? वीडियो देखनी है और फटाफट से मुझे क्या करवाना है? रिवाइज करवाना है। फालतू बातों का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है? मुझे तुम लोगों के अच्छे नंबर दिलवाने हैं और तुम्हें भी अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो फटाफट से हेडिंग डालो रजिस्टर के अंदर, स्ट्रेट लाइन मेथड, हेडिंग डालो। अब देखो बेटा, इस वाले मेथड को अगर मैं आपको फटाफट से समझा दूं ना, पहले ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है तो मैं बाद में पढ़ाता हूं, पहले एक क्वेश्चन से जो है ना तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूं कि सर एसएलएम मेथड लगता कैसे। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं फटाफट से। पहले सारा ध्यान आपका किसके ऊपर होना चाहिए? स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है। बाद में अगर देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो चलो देखो, क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक। मिस्टर जोजो, मिस्टर जोजो परचेज्ड अ कार, परचेज्ड अ कार, सरकार की स्पेलिंग CAR। तो मिस्टर जोजो परचेज्ड आ कार ऑन 1/4/13 फॉर रुपीज 5 लाख, फॉर रुपीज 5 लाख, एंड सोल्ड द कार ऑन 31st March 2015, एंड सोल्ड द कार ऑन 31st March 2015। सर यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको कार की वैल्यू क्या करनी है? सर डिप्रिसिएशन। देखो, अगर आप देखो इसने कार कब परचेज करी थी, कौन सा ईयर था कार परचेज करने का? सर ये ईयर था 13-14। कौन सा ईयर था? 13-14। और सर यहाँ पर इसने कार जो बेची है कौन से साल में बेची है? बेटा कौन सा साल हो गया ये? जल्दी से अगर बता दो। चलो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एकदम से चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2017 कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो ये कौन सा साल हो गया जिसमें कार बेची है? दैट इज 16-17 में कार बेची है। ये पता होना चाहिए आपको। बेटा यहाँ पे खेल ही डिप्रिसिएशन के अंदर जो है ना सारा डेट्स का है। किसका खेल है सर? डेट का खेल है। आपको ये पता होना चाहिए कब परचेज करा है, कब मैंने सेल करा है, ताकि आंसर्स ठीक है। तो 13-14 के अंदर मैंने इसको क्या करा है सर? परचेज करा। और बेच कब रहा हूँ? 16-17। तो सर 14-15 बीच में पड़ रहा है सर, बीच में। और कौन सा साल पड़ रहा है सर? 15-16 पड़ रहा है। एंड सर 16-17 में मैंने सेल करा। तो कौन कौन से साल आ गए बच्चों? देखो 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। तो ये 4 साल हो गए। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैंने 5 लाख की जो कार जो बेची है, क्या मैं 5 लाख की इसको जो खरीदी है, क्या मैं 5 लाख की बेच दूंगा? नहीं सर। पहले मेरे को ये बताओ कि सर इस कार की वैल्यू इस दिन कितनी होगी? सर 31st March 2017 को जब मैं कार बेचने के लिए गया, मुझे तो पता होना चाहिए ना मेरी कार कितने की है। तो सर इसके कार के ऊपर 4 साल का, 4 ईयर्स का क्या लगाना पड़ेगा? डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और डिप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपको डिप्रिसिएशन लगाना है एसएलएम मेथड पे लगाना है। और बोल दिया कितने परसेंटेज पे लगाना है? 10% पे लगाना है। किस पे लगाना है? 10% पे लगाना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना एक बार, बहुत रफ कैलकुलेशन एकदम बहुत बेसिक, फिर मैं आपको मशीन का अकाउंट का फॉर्मेट बना के भी इसको सिखा दूंगा। अब देखो, मैंने कार कब परचेज करी, यहाँ पे वो डालो कि 1/4/13 को सर आपने कार परचेज करी थी, ठीक है? कार कितने की परचेज करी बच्चों? 5 लाख। 1 2 3 4 5, 5 लाख की कार आ गई मेरे पास। सर इसके अंदर मैं क्या लेस करूंगा सर? डिप्रीसिएशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बच्चों? डिप्रीसिएशन लगाऊंगा। तो मान लो 5 लाख रुपीज की कार थी और इस पर डिप्रीसिएशन लगेगा, कितना परसेंट लग जाएगा? 10% डिप्रीसिएशन। अब 10% आपको लगाना आता है नहीं आता? इनटू में 10 अपॉन क्या कर दिया? 100 कर दिया, 0 0 कटी। बेटा कितना डिप्रीसिएशन आ गया सर? 50,000 का डिप्रीसिएशन आ गया। तो बेटा पूरा साल इसकी वैल्यू कितने से कम हो गई? 50,000 से कम हो गई। तो सर आखिरी डेट क्या होगी सर? ये वाला साल कब खत्म होएगा? 31st March 2014 को ये वाला साल क्या हो गया बच्चों? फिनिश हो गया। 2014 को ये वाला साल क्या हो गया? फिनिश हो गया। 2014 को ये वाला साल फिनिश हुआ। तो सर कार की वैल्यू कितनी रहेगी सर इस दिन? सर 4,50,000 रुपीज की वैल्यू रहेगी। सर मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है कि चुपचाप आप एक ही वैल्यू के ऊपर क्या लगाते रहना, डिप्रिसिएशन लगाते रहना, मतलब जो मशीन की जो कॉस्ट है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाना। देखो इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा हुआ है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितने की थी कार की, सर 5 लाख की। तो हर साल आपको जो डिप्रिसिएशन जो लगाना है वो किस वैल्यू पे लगाना है, सर 5 लाख के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला साल जो स्टार्ट जो हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट कौन सा ईयर हो गया, 1/4/2014 आ गया। सर कार कितने की है सर, 4.5 लाख रुपीस की है हमारे पास। बेटा अब इस साल फिर दोबारा से आप लोग क्या लगाओगे सर, डिप्रिसिएशन लगाओगे। याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमेशा डिप्रिसिएशन जो लगता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने की कार हमने परचेज करी थी, सर 5 लाख की परचेज करी थी, उस पर 10% का डिप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना लग गया सर, 50,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। तो सर 31 मार्च 2015 की अगर मैं बात करता हूँ, साल जो खत्म हुआ, तो कार कितने की हो गई सर, 4 लाख रुपीस की हो गई। बोलो समझ में आया, इतना नहीं आया, इतना समझ में आया होगा ना कि नहीं आया। तो सर देखो पहले वाला साल कौन सा हो गया सर, 13-14 हो गया। सर कौन सा ईयर हो गया, 13-14 हो गया। सर ये नेक्स्ट वाला जो ईयर जो हो गया ये कौन सा हो गया सर, 14-15 हो गया। तो सर हमें डिप्रिसिएशन 13-14 का लगा दिया, 14-15 का लगा दिया, अभी 2 साल का और लगाना है, अभी 2 साल का और लगाना है। तो 15-16 के अंदर भी कितना डिप्रिसिएशन लग जाएगा, 50,000 का, और 16-17 में भी डिप्रिसिएशन कितने का लग जाएगा, 50,000 का। दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितने का डिप्रिसिएशन और लगेगा, 1 लाख रुपीस का। तो फटाफट से करवाने के लिए इस पर दोबारा से मैं सीधा क्या कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ इस पर डिप्रिसिएशन, और बच्चों कितने साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ, उस पर 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ। बिकॉज बेटा देखो, हेलो हेलो, देखो 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 स्क्रीन पे देखो ना, ओए शैतानो शैतानो, ओए शैतानो, बेटा परचेज करी थी 13-14 में और बेच कब रहा हूँ 16-17, तो 4 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा ना रे बाबू, ए लगेगा ना, बोलो 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 बोलो, यस सर लगेगा, सर लगेगा, ठीक है। चलो तो ये लगाया 50,000, इस पे लगा 50,000, इस पे भी 50,000, इस पे भी 50,000, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलते हैं ना कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड आपका क्या बोलता है, देखो हमेशा जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा फिक्स परसेंटेज लगेगी, क्या लगेगी, फिक्स परसेंटेज किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट। सर ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी कार की, सर 5 लाख की, उस पर फिक्स परसेंटेज कितनी लग रही है हर साल, 10%। तो सर 5 लाख का 10% कितना हो गया सर, 50,000। कितने साल का डिप्रिसिएशन लगने वाला है सर, 4 साल का। तो 50,000 का डिप्रिसिएशन लगा 4 ईयर्स तक, तो कितना डिप्रिसिएशन हो गया, 2 लाख, कितना, 2 लाख, 2 लाख, ओए भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। तो 50,000 का डिप्रिसिएशन लगा 4 साल तक, तो कितना डिप्रिसिएशन हो गया सर, 2 लाख रुपीस। तो 2 साल का तो मैंने लगा दिया सर, यहाँ पे 50,000 लगा दिया, यहाँ पे 50, अब 2 साल का और लगाना है, तो वो कितना लगा दिया मैंने, सीधा 1 लाख रुपए लगा दिया। तो सर मशीन की वैल्यू 31 मार्च 2017 को कितने की आ गई, सर मशीन की वैल्यू आ गई 3 लाख रुपीस। तो बेटा देखो ना, सीधी सी बात समझो, मैंने 1/4/13 को मशीन परचेज करी थी, कितने की, 5 लाख की मशीन परचेज करी थी, और सर मैंने सेल कब कर दी, 31 मार्च 2017 को मैंने सेल कर दी, है ना, 17 को ही मैंने सेल करी थी ना, यस सर। तो सर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कितने कितने साल आ गए सर, 13-14 आ गया था, 14-15 आ गया था, 15-16 आ गया था, और 16-17 आ गया था, सर 4 साल आ गए थे। और ये वाला जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है, हमेशा आपको जो डिप्रिसिएशन लगाना है किस पे लगा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सर, 5 लाख रुपीस की थी, और 5 लाख के ऊपर फिक्स परसेंटेज कितना, 10%। तो हर साल जो डिप्रिसिएशन वो कितना लगा, 50,000, और साल कितने हैं, 4 ईयर्स है, 4 साल है सर, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, यस। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 ईयर्स है बच्चों। तो 50,000 इंटू 4 कितना हो गया सर, 2 लाख रुपीज हो गया। तो 5 लाख में से 2 लाख माइनस करके कितना वैल्यू आ गया सर, 3 लाख रुपीज। तो सर इस दिन मेरी कार कितने की है, 3 लाख की। तो अगर मेरे को कार बेचनी और मुझे अगर प्रॉफिट करना है तो मुझे 3 लाख से ऊपर की बेचनी पड़ेगी। किससे ऊपर बेचनी पड़ेगी सर, 3 लाख से ऊपर मुझे अपनी कार को सेल करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आती है नहीं आती, यस इतनी सी बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसके बुक के बेसिस के ऊपर एक एक बुक का क्या करवा देता हूँ, आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें और क्या आ जाए सर, समझ में आ जाए। एक छोटा सा फॉर्मेट आपको सिखाता हूँ मशीनरी अकाउंट का, तो ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मेट को देखो, फॉर्मेट आपको क्या आएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ, बहुत ध्यान से देखना एक बार, आपको फॉर्मेट अगर समझ में आ गया ना, बिकॉज बेटा देखो फॉर्मेट के तो नंबर मिलेगा ना रे सर, हमें अगर अगर हमें क्वेश्चन आता हो, अगर हम फॉर्मेट ना बनाए तो नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट के टीचर्स क्या काट देते हैं नंबर, फिर आप बोलते हो सर पता नहीं हमारे नंबर कहाँ कट जाते हैं। तो फॉर्मेट आपको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। समीर, समीर ठंडी हवा का झोंका, समीर एंड ब्रोस परचेज द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2021। डेट का ख्याल रखना, कब मशीन कब परचेज करिए, 1 अक्टूबर 2021। तो 1/10/21 को क्या करिए सर, मशीन परचेज करिए एट अ कॉस्ट ऑफ, कितने की परचेज करी सर, 1.4 लाख रुपीस की। स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे लड़कों की ड्रीम बाइक होती है, जैसे मेरी ड्रीम बाइक है हायाबुसा,
ठीक है। अब वो हायाबुसा का मैंने फोन करा था, उनसे पूछा था भैया हायाबुसा खरीदनी है कितने की आ जाएगी 1-2 लाख रुपए की। उसने बोला हट, 1-2 लाख की हायाबुसा आएगी क्या? उसने बोला 16 लाख की हायाबुसा है। और आपको अगर दिल्ली में मंगवानी है, क्योंकि वो बाहर से आती है सर, इंडिया में अगर आपको मंगवानी है तो आपको शिपिंग चार्जेस वगैरह भेजने पड़ेंगे। तो भैया शिपिंग का खर्चा कितना आ गया सर? 2 लाख रुपए का। सर फिर वो यहाँ पर आएगी तो उसके पुर्जे पुर्जे अलग आते हैं, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सर 50,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा। तो टोटल मेरे को बाइक कितने की पड़ी? 16 लाख की पड़ी क्या मेरे को बाइक? नहीं सर, 16 लाख की बाइक है, 2 लाख रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सर। वो हवाई जहाज में नहीं आएगी, शिप में आएगी, शिप में आएगी सर। तैरती तैरती मेरे पास हायाबुसा आ रही है, तो सर 2 लाख रुपए उसके किसके हो गए सर? तैरने के चार्जेस हो गए। और 50,000 किसके चार्ज हो गए सर? उस पर वो शीशा वीशा लगाने के चार्जेस हो गए। तो टोटल कितने की पड़ी मेरे को हायाबुसा? 18.5 लाख रुपीज की। ऐसे ही आपने, ओए भैया आपने मशीन कितने की परचेज करी? कितने की? 1,40,000 रुपीज की। उसको इंस्टॉल करने के लिए, अरे जब तक मशीन को तुम इंस्टॉल नहीं करोगे चलाओगे कैसे? तुम कंप्यूटर लेकर आए सर, कंप्यूटर कौन लाता है आजकल? तो लैपटॉप लाते हैं। मान लो तुम कंप्यूटर लेकर आए और कंप्यूटर के साथ तुम्हें सीपीयू मदरबोर्ड वगैरह जब तक वो नहीं लगाओगे, कीबोर्ड वगैरह कैसे यूज करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन का खर्चा। तो मशीन कितने की पड़ी? 1.5 लाख रुपीज की। ध्यान रखना, इंस्टॉलेशन का खर्चा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कौन सा वर्ड बोल दिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि आपने कोई नई एसेट परचेज करी, उसको भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको सालों साल का क्या देंगे? बेनिफिट देंगे। बेटा ये मशीन जब तक तुम इंस्टॉल नहीं करवाते तुम इसको चला ही नहीं पाते, तो मशीन की वैल्यू में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो मशीन कितने की है? 1.4 लाख की तो मशीन है, प्लस 10,000 का इंस्टॉलेशन है, तो कितने की पड़ेगी बच्चों मशीन? 1.5 लाख रुपीज की। याद रखना इसको। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। फर्म जो है डेप्रिसिएशन लगाती है 10%। पीए, पीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट। प्रियंका चोपड़ा वो तो पीसी होता है। पीए प्रियंका अरोड़ा नहीं सर, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है सर? पूरे साल का। मतलब 12 मंथ के अंदर इसकी जो वैल्यू जो कम होगी वो कितनी कम होगी? 10% से कम होगी ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ओए होए सर ये क्या लिख दिया? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एसएलएम मेथड। कौन सा मेथड? एसएलएम मेथड। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल हमारे अकाउंट जो बनते हैं सर वो 31 मार्च को क्लोज हो जाते हैं। तो पहला साल कौन सा है? पहला साल इस चीज का सर, मशीन परचेज करने का पहला साल। तो ये हमारा पहला साल था सर, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हमने मशीन जो परचेज करी कौन सा ईयर है बाबू? 21-22। तो सर देखो पहला साल जो था वो कौन सा था? 21-22 था। मशीन परचेज करी 1/10/21 को, और सर साल कब खत्म हो जाएगा सर? 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो गया। इस साल कितने महीने थे सर? इस साल तो 12 महीने। ओए भाई यहाँ से देखो, ओए ओए छोटे, 1/10/21 से लेके यहाँ तक कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, मशीन कितने की थी? 1.5 लाख रुपीज की। उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? 10%। लेकिन ये 10% तो पूरे साल का था ना, उसने बोला था 10% क्या है? पीए। पीए 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 का मतलब क्या होता है? पर एनम, पूरे साल का। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, 1 महीने का आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल का है। और इसको मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 6 कर दूं तो कितने मंथ्स का आ जाएगा? 6 मंथ्स का आ जाएगा। तो मैं फटाफट से बताऊं पहले साल का डिप्रिसिएशन कैसे आएगा सर? 1.5 लाख रुपीज इंटू में 10%, इंटू में क्या करना है? 6/12। 6/12 क्यों करा सर? डिवाइडेड बाय 12 करा 1 महीने का निकालने के लिए। क्योंकि सर ये जो 1.5 लाख का जब आप 10% आप निकालोगे ना, तो 1.5 लाख का 10% कितना आएगा? 15,000। सर ये जो 15,000 है ये पूरे साल का है बच्चों लोग, पूरे साल का है। इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे बच्चा पार्टी, तो 1 महीने का आ जाएगा। और अपने को कितने मंथ्स का चाहिए? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। सर अपने को तो 6 मंथ्स का चाहिए रे बाबा। कितने मंथ्स का चाहिए? 6 मंथ्स का। तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो? 6 मंथ से कर दो। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, जब तुमने मशीन जब परचेज करी थी तो आपने डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू। जब तुम मशीन जब परचेज करते हो, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या होती है? बैंक होती है। अभी मैं तुम्हें जनरल एंट्री नहीं सिखा रहा, ये मान के चलो तुम्हें जनरल एंट्री आती है। तो जब आपने मशीन परचेज करी तो आपने एंट्री क्या पास करी? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट कब परचेज करी? 1 अक्टूबर को। टू बैंक कितना? 1,40,000। और सर बैंक से ही आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिए कितने? 10,000। तो मशीन अपने पास कितने की पैदा हो गई? कितने की मशीन आ गई अपने पास? 1.5 लाख की सर अपने पास मशीन आ गई। पहले साल डिप्रिसिएशन लगेगा 1,50,000 पे, पूरा लगा 10%। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे 6/12। 6/12 क्यों करा? क्योंकि डिप्रिसिएशन सिर्फ कितने मंथ्स का लगने वाला है? 6 मंथ्स का लगने वाला है। डिवाइडेड बाय 12 करा 1 मंथ का निकालने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 6 करा 6 मंथ्स का निकालने के लिए, इतना लग गया डिप्रिसिएशन। 1.5 लाख रुपीस की चिज्जी थी तुम्हारी, चिज्जी बोले तो मशीन, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया 7,500। तुम्हारी चिज्जी कितने की रहेगी? बोले तो मशीन कितने की रहेगी बच्चों? 1,42,500। ये वाला साल क्या हो गया? क्लोज। ये वाला साल क्या हो गया? क्लोज। कौन सा ईयर था ये? 21-22 आपका ईयर था। वेरी गुड सर,
सर ये तो हमें समझ में आ गया सर ये तो आप इजी वाला क्वेश्चन करवा रहे हो भाई, इजी समझ में आएगा जब भी तो मुश्किल समझ में आएगा ना, पहले इजी समझ फिर उसके बाद कौन सा करवाएंगे आप लोगों को, मुश्किल मुश्किल वाला करवाएंगे हैं। चलो तो सर ये वाला साल क्या हो गया सर, क्लोज हो गया। अब कौन सा साल आएगा सर, अब कौन सा साल आएगा, देखो क्या बोल रहे हैं, कब तक आपको अकाउंट्स बनाने हैं, शो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने साल के अकाउंट्स बनाने, 3 ईयर। अभी तो पहला साल खत्म हुआ है ना 21 22, फिर कौन सा साल बनाओगे 22 23 भी बनाना है और फिर 23 24 भी बनाना है। ठीक है, बनाना का मतलब तो सर केला होता है, अरे बनाना मतलब मेक, वी हैव टू मेक द अकाउंट। ठीक है, तो अब कौन सा साल स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2022। बेटा ये वाली जो बैलेंस है ना, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला बैलेंस 1,42,500, मशीन कितने की होगी 142,500, इसको ब्रॉट डाउन करोगे, बीडी का मतलब क्या होता है ब्रॉट डाउन। तो 1 अप्रैल 2022 को आपने ब्रॉट डाउन कितना करा, 1,42,500 की हमारे पास मशीन थी। तो सर अब क्या डिप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा 1,42,500, अरे बाबू मेथड कौन सा था, एसएलएम मेथड था। एसएलएम मेथड क्या बोलता है रे, जल्दी बता किसके ऊपर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर हमारी 1.5 लाख रुपीस की हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है ना सर, 1.5 लाख रुपीस, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या करोगे ऐड करोगे, 140 पे मत लगाना, किस पे लगाना 1,50,000 पे। तो अब देखो अब डिप्रिसिएशन कब लगेगा सर, 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 पूरे 12 महीने का क्या लगेगा डिप्रिसिएशन, पूरे 12 मंथ्स का क्या लगेगा सर डिप्रिसिएशन लगेगा 1/4/22 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो डिप्रिसिएशन लगेगा पूरा 1.5 लाख के ऊपर 10%। अब यहाँ पे कोई 6/12 नहीं करना, 6/12 नहीं करना, 6/12 क्यों करा था, क्योंकि 1 अक्टूबर को मशीन परचेज करी थी बच्चों। ठीक है सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, अबे भाई समझ में आएगा धीरे धीरे आराम आराम से, एक क्वेश्चन थोड़ी ना करवाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने। ठीक है चलो अब देखो बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया 15,000 आ गया, क्योंकि 1.5 लाख पे पूरे साल का लगा 10%। अब बेटा बैलेंस कितने का बच गया देखो ना, इस साल शुरुआत में मशीन कितने की थी 1,42,500 की थी सर, इस साल डिप्रिसिएशन लग गया 15,000, तो मशीन कितने की रहेगी 1,27,500 की रहेगी। फॉर्मेट को साथ साथ देखते चलना, बिकॉज फॉर्मेट तो क्या करना है सर आप लोगों को बनाना पड़ेगा, मैं तो इसके अंदर की क्या समझा रहा हूँ आपको, वैल्यू समझा रहा हूँ कैसे कैसे आ रही है। तो सर ये वाला साल भी क्या हो गया सर, क्लोज हो गया, दैट इज 22-23 क्या कर दिया सर अपने ने निपटा दिया। अब कौन सा बचा सर 23-24 बचा, करोगे बोलो, अरे भैया अच्छा लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा बोलो, अच्छा लग रहा है ना वीडियो, समझ में आ रहा है, ऐसे चाहिए ना ऐसे वीडियो सर फटाफट से करवाने वाले रिवीजन। तो फटाफट से देखो कॉन्सेप्ट भी समझा दो और आपको क्या करवा रहा हूँ सर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। तो वीडियो को क्या करना है सर आप लोगों को लाइक तो करना है ना, और कमेंट भी करके बताना है कि सर समझ में आ गया हम लोगों को, और अगर वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगी तो क्या करना है शेयर करना है। ठीक है, नाम जानते हो मेरा क्या है, शैल शर्मा SS, क्या नाम है बच्चों मेरा, SS शैल शर्मा SHAIL शर्मा SS। चलो आगे चलते हैं सर, वीडियो को ब्रॉड डाउन, वीडियो को ब्रॉड डाउन नहीं, मशीन को ब्रॉड डाउन करना है। तो मशीन को ब्रॉड डाउन करा, कितनी वैल्यू हो गई थी 1,27,500, देखो यहाँ से आया, कौन सा साल है 1/4/2023, 1/4/2023 मशीन को ब्रॉड डाउन करा 1,27,500। इस साल भी डिप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का 1/4/23 से लेके 31 मार्च 2024 तक डिप्रिसिएशन लगेगा 1.5 लाख का, कितना लगेगा 10%, क्योंकि SLM मेथड है, क्योंकि SLM मेथड है, और SLM मेथड हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, दैट इज 1.5 लाख रुपीस की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 15,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो 1,27,500 में से माइनस कर दिया 15,000, तो सर मशीन कितने की बच गई, ओए होए कितने की बच गई सर 1,12,500। और 2 लाइन लगा के इसको क्या कर दोगे क्लोज कर दोगे, 127,500 127,500 ब्रॉड डाउन आपको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये 3 साल का आपका क्या बन गया बच्चों, मशीनरी अकाउंट बन गया, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है और ये सुपर ईजी है, पता नहीं आपको क्यों मुश्किल लग जाता है, पता नहीं आपको क्यों मुश्किल लग जाता है। अब ध्यान से मेरी एक बात समझोगे सर, यहाँ पे 2 एंट्रीज अगर आप देखोगे तो पास कर रखी है, 2 जनरल एंट्री लगी। एक तो सर जब हमने मशीन जब परचेज करी थी तो एंट्री क्या लगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आ गई मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सब जब मशीन के ऊपर जब डिप्रिसिएशन जब लगता है तो एंट्री क्या होती है, अभी लास्ट क्लास में आपको समझाई थी सर क्या लगता है, जब डिप्रिसिएशन जब लगता है मशीन के ऊपर तो जनरल एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और यहाँ पर एसेट क्या आती है हमारी मशीन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ है मशीन, तो मशीन अकाउंट तो क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है, और मशीन अकाउंट क्रेडिट किसके वजह से हुआ है, डिप्रिसिएशन की वजह से। तो मशीन अकाउंट को क्या करना है सर, क्रेडिट करना है, और वो किसके वजह से हो रहा है सर, डिप्रिसिएशन की वजह से। तो लेजर के अंदर आपको पता है ना, आपको दूसरे वाली पार्टी का नाम लगाना होता है, तो जब आप मशीन का लेजर जब आप बनाते हो तो नाम किसका लगाना है सर, डिप्रिसिएशन का लगाना है। और एक बात भी समझ जाओ कि सर ये जो मशीन है ना, मशीन ये हमारे लिए क्या होती है सर, एसेट होती है, मशीन हमारे लिए क्या है बच्चों, एसेट है। और एसेट जो है डेबिट साइड पे बढ़ती है और क्रेडिट साइड पे क्या होती है, कम होती है। तो जब भी मशीन जब कम होगी तो हमेशा डिप्रिसिएशन कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, बिकॉज डिप्रिसिएशन की वजह
वजह से मशीन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती है। और जो मशीन है वो हमारी एसेट है, तो जब भी आप परचेज करोगे तो मशीन हमेशा क्या करेगी सर, बढ़ेगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मैं इस वीडियो को क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दोबारा से आपको एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसके हम बहुत सारे क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी लगभग ऐसे मान के चलो 7-8 पार्ट के अंदर क्या आएगी, वीडियो आएगी, क्योंकि मैं आपको एकदम शिद्दत से समझाना चाहता हूँ, एकदम मजे से। मेरे को ऐसा नहीं है कि 5 मिनट की वीडियो बना दी, 6 मिनट की वीडियो। अगर ध्यान से वीडियो को देखोगे जब भी क्या आएगा सर, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो इस वाले क्वेश्चन की फटाफट से क्या कर लो, अभी प्रैक्टिस कर लो अपने खुद हाथ से लिख के। ठीक है, मशीन अकाउंट बना के देखो, नीचे अभी आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।